Hello and welcome. We are starting our budget yatra from this historic town of Trauri. Prithviraj Chauhan is said to have defeated Muhammad Ghori right here near this town. We'll be traveling to villages not just here but around in India to understand the troubles of the farm sector. We'll be traveling and meeting farmers who produce this onion. From the fields where this bhindi or okra came from. To dairy farms who ensure your morning cup of milk. It'll be an effort to understand the problems of the farm sector and also to understand where food inflation really comes from. So what can the government do differently this time around in the budget to help the ailing food growers of India? Namaskar, Manoj Kumar. How are you? Fine, thank you. So, following the vegetables, we followed bhindi all the way to where it's grown. This is in Trauri, one of the historical little villages of Haryana. तो आप लोग जो भिंडी उगा रहे हैं अभी, ये भिंडी में उगाने में हार्वेस्टिंग में कितना प्रॉब्लम आ रहा है? भिंडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम्स तो है कि एक तो लेबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरा, इस टाइम क्या है कि इसका रेट फिक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कभी तो इसका रेट 20 रुपये हो जाता है और कभी इसका रेट 3-4 रुपये किलो पे आ जाता है, क्योंकि इसकी पर कॉस्ट जो है तुड़ाई ही हमें 2.5-3 रुपये किलो पड़ती है। 3 रुपये किलो के बाद इसको हम मार्केट में सेल के लिए चंडीगढ़ लेके जाते हैं तो 1 रुपये खर्चा हमारा वो पड़ता है। उसके बाद इसमें खाद दवाइयों का खर्चा मिला के हमें 5 रुपये किलो तो घर पे कॉस्ट करती है। 5 रुपये से डाउन जो अगर आती है तो हमें उसमें माइनस में जाते हैं हम लोग। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका भी कोई ना कोई फिक्स रेट किया जाए ताकि इसमें कोई भी माइनस में ना जाए, क्योंकि हमारा खर्चा भी है और उसके बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। हम माइनस में जा रहे हैं। So the farmers don't earn much really in most of these crops. Look at the bhindi very carefully because you won't get to see this at home. What you see is finally in the plate, most of it cooked. So here it is, fresh okra or bhindi as we all know it. तो आपको सरकार से बजट आ रहा है तो इसमें शायद फार्मर के लिए भी कुछ होगा, तो आप क्या मांगना चाहते हैं सरकार से? हम ये मांगना चाहते हैं सरकार से, एक तो जो वेजिटेबल्स हैं इसके ऊपर कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाए और दूसरा सब्सिडी के अलावा इसका कोई रेट फाइनल किया जाए ताकि किसान को जो है नुकसान नहीं हो, क्योंकि सारे कॉस्टिंग लगाने के बाद हमें सारा साल मेहनत करने के बाद जब कोई पैसा नहीं बचता, हम लोग माइनस में जाते हैं तो किसान का दिल टूटता है। इसलिए नई जनरेशन जो है आने वाले टाइम में खेती में नहीं आना चाहती, क्योंकि सब आदमी को चाहिए एक तो एसी के अंदर बैठ के काम करना अच्छा लगता है और जेब में पैसा चाहिए। क्यों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम भी गर्मी में कितना पसीना आ रहा है। सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और अभी पसीना इतना आ रहा है कि आदमी सोच नहीं सकता सारा दिन गर्मी में कैसे काम होगा। उसके बाद भी अगर किसान को कुछ पैसे नहीं बचते हैं तो किसान यही सोचता है कि मुझे ये काम करने का क्या फ़ायदा है। Hello, Vikasi. Hello. So we are here to meet one of the young
progressive farmers who have stayed on and connected with farming, unlike many others who've gone away from the villages. अभी बजट आने वाला है, तो मुख्य आपका जो डिमांड होगा सरकार की तरफ से आपका क्या क्या होगा? मेरी मुख्य डिमांड ये होगी कि हमें एक तो यूथ को खेती में लाना है। यूथ जो है खेती से भागता जा रहा है, हमें कुछ ना कुछ नया कुछ करना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव देने होंगे जिससे कि यूथ खेती से जुड़ा रहे। हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना होगा, जैसे DSR है, वीट सोइंग विद हैप्पी सीड है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मेज़ को हमें लाना होगा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत डाउन जा रहा है। हालांकि सरकार ने बहुत काम किया है डाइवर्सिफिकेशन पे, पर फिर भी फार्मर उसे अडोप्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक बिग डिफरेंस है प्राइस में। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर राइस जो है पर एकड़ 80,000 का हुआ था, जबकि मेज़ 50,000 का हुआ था। वो एक बहुत बड़ा गैप है फार्मर के लिए। उस गैप को किसी तरह से पूरा किया जाए, या तो MSP बढ़ाया जाए मेज़ का, या कुछ और तरीक़ों से फार्मर की जो है भरपाई की जाए। Well, traditionally, this was the way you milked cows, but that is changing because many of the dairy farmers here are converting and using technology, which is of course helping them. But then again, there are a number of issues that is hurting the dairy sector. And to talk to the men who've been running this family dairy for over 40 years, it's been passed on from generation to generation. I have Mr. Randeep Singh and his uncle Naresh Kumar, who's also had a course in a dairy as far as training is concerned. तो आप लोगों का जो अभी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को आप बताना चाहते हैं, वो क्या क्या है? सबसे बड़ी तो दूध की कीमत ही है, हमें जो कम मिलता है। जब दूध ज़्यादा होता है तो उस समय हमें सरकार कुछ नहीं देती। जब दूध कम हो जाता है तो हमें 4 रुपये बोनस देते हैं गाड़ी का, फिर हमें इतना खर्चा पड़ जाता है। तो जब हमें पशुओं की अच्छी कीमत नहीं मिलती, कोई यहाँ मार्केटिंग नहीं है, जैसे कि पशुओं की मंडी अगर हो, किसानों को ले जाने में दिक्कत ना हो। पशुओं को ले जाने में बहुत दिक्कत है, हमें कोई बेचते हैं पशु तो उनमें भी अच्छी हमें नहीं मिलता। रणदीप जी, आप एक यंग युवा किसान हैं, आप लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे अभी छोड़ के चले गए हैं। तो आपका एक मैसेज अगर कुछ प्रधानमंत्री को हो तो आपका मैसेज वो क्या होगा? देखिए, दूध की जो कीमत है वो निर्धारित करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस पे कितना खर्चा है और कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट की अभी तक कोई भी निर्धारित कोई ऐसी स्कीम नहीं है। हालांकि हमारे जो कोऑपरेटिव भी हैं वो भी हमसे कम कीमत पर दूध लेकर उसको डबल मार्जिन पे बेच रहे हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो 25 रुपये दूध हमसे खरीदा गया और उसको 50 रुपये उसकी कम फैट करके बेचा गया, तो इतना जो डिफरेंस बीच में आ गया, ये ठीक नहीं है। इससे किसान इस काम को छोड़ के, जो मेरी तरह के भी हैं, वो भी इस काम को छोड़ के अब दूसरी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इस काम में प्रॉफिट ही नहीं है अब। So dairy farmers like the family we visited at Kisan Dairy need help. They need scientific knowledge to help them grow, and for India to be a dairy superpower, we are going to NDRI or National Dairy Research Institute to find out what they are doing. So we are here at NDRI at the Livestock Research Center. The scientists here were the first to clone a buffalo. They've had 7 experiments since then, some successful, some not. The latest addition is Lalima. Whether this will change the face of dairy farming in India, we will find out from the scientists.
So we are with Lalima. She's the 7th cloned buffalo here at NDRI, and we are joined by two scientists, both of them principal scientists here, who are in a way responsible for her. Dr. Manik is with us. Thank you so much for joining us, and also Dr. Shiv Prasad. So, what is the advantage of cloning a buffalo like this? Yeah. So cloning is a technology whereby we can replicate or multiply the superior germplasm, maybe the superior males or the superior females at a much faster rate than the conventional technologies. We can create exact replica of the animals which we have. If we have, say for instance, outstanding bull available in our population, and even if the bull is not surviving, at least the frozen semen doses are there with us, and we can create clones. In fact, we have already done that, and the animal survived for a few hours. But in this case, the beauty is that this is the Lalima is the 7th in the chain of the events of the cloning success stories, and this has been created from an animal which is there in our population and which is a high producing buffalo. Right. Dr. Manik, how will it help farmers? Ultimately, whatever you do here is for the farmers of the country. How will it ultimately benefit them? Yes, it is indirectly going to help the farmers. Let us say if we have a large number of good bulls, progeny tested bulls, so we can disseminate semen throughout the country of those bulls, and we at present have shortage of those kind of bulls, and our aim is in future to clone progeny tested bulls which are not available with us, but their semen is available with us. So this is how it's going to help the farmers. For those who've never seen so many onions in one place, well, this is heaven. We are in Chanwar. This is one of the regions which contributes to about 25% of India's total produce. एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि किसान प्याज लगाना ही छोड़ देगा. Welcome back. You're watching Budget Yatra. We are here in Lasalgaon. This is Asia's largest onion market, perhaps one of the largest in the world as well. A third of India's demand for onions is met from this market, and all is not well here. We'll be speaking to farmers, we'll be speaking to exporters and traders to get to the nerve of the problem when it comes to India's most important vegetable, the onion, which has the power to bring down governments. For those who've never seen so many onions in one place, well, this is heaven. We are in Chanwar. This is one of the regions which contributes to about 25% of India's total produce. ये बताइए कि अभी रीजन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लगभग 2 साल से, वाटर प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, इस साल का फार्मर्स का मेन इशू क्या है? पिछले 2 साल में अपन देखिए तो 2-3 साल पहले प्याज के दाम लगभग 7,000 रुपये क्विंटल तक गए थे. उस टाइम माल अच्छा था, उस टाइम बाजार अच्छे थे. ये टाइम माल भी कम है, बाजार भी अच्छा नहीं, और प्याज का जो क्वालिटी है, प्याज की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है. और किसान भी बहुत परेशानी में है जी कि जो हमने फसल लगाई है वो फसल का हमको पैसा होगा नहीं. राइट. और जो व्यापारी भाई ने डेयरिंग से माल लिया, वो माल उनका ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 1 महीना तक टिकेगा, उसके बाद वो डैमेज होने के लिए शुरुआत हो जाएगी. बजट आ रहा है, तो अगर सरकार को एक आपको डिमांड करना है इस बजट में, तो वो डिमांड क्या रहेगा आपका मेन? मेरी आपके माध्यम से सरकार को ये विनती है कि हमें 24 तास बिजली दे, हमें
प्याज का जो एक्सपोर्ट चालू है खुला रखे, हमें जो काम प्याज पर एमईपी हरदम लगाई जाती है और प्याज एक्सपोर्ट को लेकर रोक लगाई जाती है, वो रोक पर रोक न लगाए, और प्याज को हमें हमारा जो उत्पादन खर्चा है, जो जितना प्याज निकालने में खर्चा आता है, 1 क्विंटल प्याज निकालने में लगभग 2-2.5 हज़ार रुपया 1 क्विंटल के लिए खर्चा आता है, उससे ज़्यादा हमें 2 पैसा मिले। ऐसा मिला तो ही किसान कहीं चल सकता है, नहीं तो एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि किसान प्याज लगाना ही छोड़ देगा। और ये तो हो रहा है क्योंकि अभी हो रहा है। सोयाबीन में जा रहे हैं। हाँ, सोयाबीन में जा रहे हैं, कोई मक्का क्रॉप पर जा रहा है, कोई डालिम हुए, ग्रेप्स हुए, उधर जा रहा है, और प्याज की बुआई कम हो रही है। So sorting of onions is going on here. I think this is the third time they are sorting. It's been about 15 days and already, you can see signs of some of the onions rotting. So storage being one of the issues here. There you can see some of the onions on top rotting. But what about the farmers? What are the demands of the farmers? What do they really want from the finance minister, especially here in the onion belt? सर, अगर आप वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ के जो अनियन फार्मर्स हैं उनका क्या डिमांड है, तो क्या होगा? प्याज के लिए एमएसपी होना चाहिए, और जो एमईपी लगाई जाती है एमईपी हटाना चाहिए। एमईपी हटेगी तो बाहर के देश में प्याज जाएगा तो किसान को दाम मिलेगा, और दाम मिलेगा तो लागत बढ़ेगी तो दाम नीचे आ जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो एमएसपी से उसको सपोर्ट मिलेगा, और एमएसपी से अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो और नीचे आ जाए दाम, अगर और नीचे आ जाए तो किसान को खुले मार्केट में बेचना देना चाहिए, क्योंकि एमएसपी से सरकार खरीदारी नहीं कर सकती। प्याज ये पेरिशेबल आइटम है, तो ओपन मार्केट में अगर प्याज बेचा जाए एमएसपी के नीचे तो उसमें से जो डिफरेंस आएगा ओपन मार्केट का और एमएसपी का, जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट ने भर के देना चाहिए। इससे लागत बढ़ेगी, प्याज बढ़ेगा, दाम नीचे रहेगा, एक्सपोर्ट भी चलता रहेगा, और एक्सपोर्ट से जो हमारा परकीय चलन है वो भी आता रहेगा। So we've now arrived here at Deola village to meet one of the farmers here. He has about 25 to 30 acres of land. आपको क्या लगता है फार्मर्स को इस साल गवर्नमेंट से क्या डिमांड रहेगा? गवर्नमेंट ने इस साल में एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए और एमईपी नहीं बढ़ाना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। और आप मुझे बोल रहे थे कि जब भी प्याज का दाम बढ़ता है तो शहर के लोग हैं ज़्यादा बवाल मचा देते हैं, वो हल्ला करते हैं, तो उसमें जो जितने भी आपके अनियन फार्मर्स हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो मेगा सिटीज़ के जो लोग हैं प्याज खाने वाले, उसको पहले फार्मर प्याज कैसा खाता है वो पहले दिखाइए, प्याज को क्या करना पड़ता है। क्योंकि मेगा सिटी एक ही बात है कि खाली प्याज के दाम पे, जब प्याज का दाम बढ़ता है तब पूरा मेगा सिटी का लोग हल्ला करता है, आपका मीडिया हल्ला करता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है, ये प्याज देखो, ये करो, वो करो, कि प्याज का दाम बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, वो घर का खर्चा बढ़ गया, घर कैसा चले? प्याज नहीं खाएगा तो घर चलेगा नहीं का, प्याज नहीं लिया तो घर चलेगा नहीं का। With that, we come to the end of this budget yatra. As far as the farm sector is concerned, the problems only growing worse. The farmers often complain that they are not getting enough for their produce, and that's happening year after year. Climate changes adding to the problems. While the consumers go on paying more, there is a problem in the middle. The logistics, the cost of it, the mandis and the middlemen. The government will have to look at all this seriously. The farmers are not looking for your dole, but some respect, and also add to that some newer technology so that they can produce more. Our yatra continues here on CNN IBN.